हर संडे सुबह 9 बजे शुरू हो जाए है। स्पीकर बजाओगे, चिल्लाओगे, रोवे पिटेगे, किलकी मारेगी, डर का साया। जी नया बात कही है जी, अकेला पूरी बस्ती में जमा अकेला है जी, और पूरी बस्ती एक पास है। और इनका अकेला है जी, जो ईसाई है नहीं, ईसाई इनका साथ दे रहे हैं। आज भी जबरदस्ती था ना सत्संग करा गया। हाँ, यहाँ पर बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर कैंसर का इलाज होता है, हम मरे हुए को जिंदा कर देते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल इनके पास्टर से यही है, इसकी माँ बीमार हो रखी है, पागल होगी, दिमाग से पागल होगी, तो उसकी माँ का इलाज वो अम्बाड़ा करवाता है। अगर ये यहाँ पर कैंसर का इलाज करवाता है तो अपनी माँ का इलाज यहाँ पर क्यों नहीं करता? फिक्स समय इनका हर संडे 9 से 2 हर संडे। चर्च है या फिर वैसे ही घर? यहाँ पर इसने घर में ही चर्च बना रखा है। तो परेशानी है, बैठ के बात करेंगे यार। ये तो है नहीं कि ऊंची आवाज़ में आवाज़ करेंगे तभी परमात्मा सुनेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि साउंड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, गैदरिंग ज़्यादा हो जाती है। कहीं भी चले जाइए, केवल मेरे धर्म की बात है। ज़्यादा करमवीर पादरी अपने मकान में कुछ पूजा पाठ करवा रहा है। अच्छा। और ये चंद्रमोहन रमेश वासिया से मेरी बस्ती ये हनुमान चालीसा करवा रहा है। मैंने दोनों जातियों में कोई विवाद ना हो, दोनों पार्टियों में, इसलिए मैं यहाँ आई। तो अभी क्या अजमेर बस्ती में चल रहे चर्च को बंद करवाने के लिए आज लोग इकट्ठा हुए। अजमेर बस्ती के रहने वाले करमवीर पर घर में चर्च चलाने, लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने, अंधविश्वास फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। लोगों के विरोध को देखते हुए आज चर्च में चल रहा कार्यक्रम पुलिस की निगरानी में हुआ। कार्यक्रम के बाद पुलिस ने लिखित शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसकी माँ बेचारी माँ तनु का मैं वकील वर्गी लगाई थी वाह, जो इसकी माँ है। मैं तेन को भाई चाहिए बढ़िया नाम करा तो सही करा तो उसने कर दो ठीक। जमा सी वकील वर्गी लगाई थी वाह बेचारी, इतना काम धंधा करा कर दी। ये बहन 3 साल हो गए बेचारी, वो तीनों नहीं बेरा दिन लिकड़ा कराया तो है। माम तो कर कहते जावा नहीं, मेरा तो आंखा पानी आ जाए भाई, क्यों काली गला पे रहे हो यहाँ। करमवीर और दोरा जुकरा पे उठे बैठे भाई जावा वहाँ भी जावा वहाँ, देखा अपनी कोई वाह नहीं उनमें थोड़े ये रुक के चंगाड़ से बच्चे थोड़े कह लो मनी। ये भी कमान पहला तो जुकर बेरा के था देना शुरू में करने लग गए नहीं है। तो शुरू में तो जुकर सारे बस्ती वाले देखा करते क्यों हो गया बस्ती में, तो फिर डाला हपड़ गया भाई करमवीर और कह रहा है इस करके ये भी यहाँ नहीं। पहला तो जुकर शुरू में रात ना कमान 12 बजे लग जा कर दे, तो जो तो लग गया करदा। ये भी अब बेचारी काली है, ये भी इन कहते हैं भाई मरे ओड़ा नाक नशे पत्ते सारे छोड़ा। इनका जो परिवार में नहीं जो सारे तो नशे पत्ते भी कराए, दारू भी पीवे, वो भी कराए, फिर क्या कहें के पीछे लेकर मांग के पीवे भाई नशा पत्ता तो छटुआ तो देख माड़ी। एक तरफ कहते हैं कि हम दारू वगैरह नशा वगैरह छुटवाते हैं, दूसरी तरफ इन्हें का जब परिवार लेता है जो नाम ले रहे नहीं सारे तो मैं दारू पीवे भाई। देख आप झूठ नहीं बोल दे, आप करमवीर का आगे भी कह सका बात है, पहले तारा कह कह सका मामनू नहीं भाई करमवीर का बारे में कोई लाल जमुन गलत कहा। हाँ करमवीर ना दे बेचारा सबकी मेर करा, मेरा तो मन समाचार है भाई अपनी तो मेरे पच भी करा अपनी करमवीर है नहीं बेचारा। देख मेरी तो देख कदे को नहीं करी परेशानी ना अरे होगा चर्च जी नया बात कही है जी, अकेला पूरी बस्ती में जमा अकेला है जी, और पूरी बस्ती एक पास है। और इनका अकेला है जी, जो ईसाई है नहीं, ईसाई इनका साथ दे रहे हैं। आज भी जबरदस्ती थे ना सत्संग करा के है जी, आज भी नहीं मानने हैं ये जो है इस सत्संग के खिलाफ है पूरी। हाँ पूरी बस्ती सत्संग से खिलाफ है। हाँ यूँ रो रहे थे देना में, इसका कोई मतलब नहीं, फिर सत्संग नहीं होना चाहिए जी यहाँ पर, इसलिए परेशान है। तो यहाँ पर जो लोग बस्ती के लोग आते हैं सत्संग में या कहाँ से क्या लोग? बाहर के भी आना है जी, और 2-3 घर ही नहीं इनके है जी, नहीं बस इनके 3 घर हैं जी, और सब बाहर के जोड़ रखे हैं जी। और फिर लुगाई नो कम है भी, हम भी नहीं डरते हैं, मार काट में चाह देंगे, इनकी लुगाई कम है जी ये बात। हाँ जी हम भी तरबड़ कर रहे हैं जी, आज बोले हाँ जी हम जमा दुखी हो हम इसे बात पाज बोले हाँ भी हम ही नगणे परेशान कर दिए, हम पूरी बस्ती भी तरबड़ दिए। और ये जमाने छत पर चढ़ कर पूरी चिल्ली मारा है जी। प्रशासन तैयार मांग है जी, यो बंद होना चाहिए यहाँ तक जड़ाई ना कितने भी जगह दो, बस्ती में नहीं होना चाहिए जी। इसको लेकर कोई ज्ञापन वगैरह बस्ती में दिया है प्रशासन को? क्या प्रशासन को कोई ज्ञापन दिया है आपने लिखित में कोई? हाँ जी लिखित में दे रखा जी, मामी नाड़ा चर्च नहीं होना चाहिए बस, और यारा दिन रात रो। हाँ जी बोल देते भैया हम भी खिलाफ सा। हाँ ये पूरी बस्ती खिलाफ है, पूरी बस्ती खिलाफ है। क्या मामला था जी आज यहाँ पर? मामला ये भाई इधर ईसाई धर्म के लोग हैं,
मतलब पहले वो हिंदू थे, अब वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए। भाई सबको अधिकार है, कोई किसी धर्म में जा सकता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इतना तांडव मचा रखा है भाई। जैसे हर संडे सुबह 9 बजे शुरू हो जाए, स्पीकर बजाओगे, चिल्लाओगे, रोवे पिटेगे, किलकी मारेगे, डर का साया। दूसरी बात, इनकी एक चीज़ नहीं समझ पाते, ये करा फायर। इस फायर का नहीं पता किस चीज़ का फायर करा है। फायर कैसे फायर, क्या मतलब जैसे झाड़ फूक, भूत प्रेत, किसी के अंदर भूत प्रेत आ गया तो उस भूत प्रेत को निकालने के लिए फायर करते हैं। फायर फायर फायर। हाँ, अगर मेरे घर में कोई गेस्ट आया है, मेरे घर में मेरा दोस्त आया है, मैं मेरे घर में कोई मीडिया का काम कर रहा हूँ, तो इतना डिस्टर्बेंस होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब क्या होता है फायर। मैं आप मतलब जितने मेरे मीडिया के साथी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप इनसे पूछ के आओ बार कि फायर क्या है, क्यों ये डर का माहौल यहाँ पर इन्होंने पैदा कर रखा है। यहाँ पर कैंसर का इलाज की बातें सामने आ रही है। कैंसर, हाँ, यहाँ पर बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर कैंसर का इलाज होता है, हम मरे हुए को जिंदा कर देते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल इनके पास्टर से यही है, इसकी माँ बीमार हो रखी है, पागल होगी, दिमाग से पैदल होगी, तो उसकी माँ का इलाज वो अम्बाड़ा करवाता है। अगर ये यहाँ पर कैंसर का इलाज करवाता है तो अपनी माँ का इलाज यहाँ पर क्यों नहीं करता? बड़े आरोप लगा रहे हो आप। क्या आरोप, बड़े बड़े आरोप सामने सच्चाई यही है। यहाँ पर बोलते हैं कि मैं कैंसर का इलाज करता हूँ। मैं यहाँ पर मुझे मतलब चाहे अगर कोई इंसान मरा पड़ा मैं उसको जिंदा कर देता हूँ, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। यहाँ के लोग भी बोलते हैं, मुझे भी बोला गया कि भाई तू भी इस धर्म में आ जा। मुझे भी लालच दिया गया था, लेकिन मैं अपने हिंदू धर्म के साथ। लालच भी दिया जाता है कुछ? पैसों का लालच ही देते हैं। और किस तरह की परेशानियां जो है यहाँ? परेशानियाँ, सबसे बड़ी तो परेशानियाँ यही है यहाँ पर, जैसे झाड़ फूक करते हैं ना, तो झाड़ फूक के कारण हमारे बच्चे डरे हुए हैं। ये सब कोई फिक्स समय भी है? फिक्स समय इनका हर संडे 9 से 2, हर संडे। चर्च है या फिर वैसे ही घर में? यहाँ पर इसने घर में ही चर्च बना रखा है। कोई चर्च की परमिशन वगैरह है इनके पास? इस बात का देखो हमें पता नहीं। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम चंद्रमोहन है। कोई बात सर क्या मामला है, किस मामले को लेके आज जो है इस तरह का मामला? दरअसल यहाँ पे काफ़ी समय से प्रार्थना होती है, लगभग 7-8 साल से। ये यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं यहाँ पे और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का उद्देश्य केवल एक आज्ञा है, एक प्यार, मोहब्बत और प्यार परमात्मा की बातें हैं। अब बात यह है कि जो आपको बता लो, ऑल इंडिया में एक आरोप लगाया जाता है धर्म परिवर्तन का, पैसे देके लालच का। फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि हम खुद कर्जे में क्यों पड़े हैं यदि हम ही पैसे बांट रहे हैं तो लोगों को। दूसरी बात, हम क्यों किराए पे रह रहे हैं। तीसरी बात, ये मुद्दा उठा है, इसमें 2 बातें हैं। उस वीडियो में 27 तारीख की वीडियो में 2 मुद्दे हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे केवल हिंदू धर्म के लोग रहेंगे और जो और इसके अलावा होगा उसको हाथ पैर तोड़े जाएंगे, हाड़ तोड़े जाएंगे। और कॉलोनियों को आह्वान दिया गया, कॉलोनी वासियों को, कि ऐसा माहौल बना दो कि यहाँ दूसरे धर्म के कोई भी आता है उसके हाथ पैर कांपने लगे। चलो ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसी वीडियो में एक पड़ोसी ने कहा साउंड सिस्टम से परेशानी है। हम कह रहे हैं यदि साउंड सिस्टम की बात है तो आप और मैं बैठ के बात कर लेंगे, पर बात यह है कि आप हाथ तोड़ेंगे, पैर तोड़ेंगे, हम यहाँ नहीं रह सकते, तो कार्रवाई होगी, पक्का होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी देश में यदि उनको हिम्मत है कि यहाँ पे सब धर्म के लोग एक ही धर्म के लोग रहेंगे, तो मैं कहता हूँ इस बात से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं एसपी साहब से मिल चुका हूँ। आपका 27 का एक अधिकार है, इसमें आप कहीं भी रह सकते हो। आर्टिकल 19 का। हाँ, तो जो सबसे बड़ी समस्या उन्होंने बताई भी, जो शोर शराबे की है और जो किलकारियाँ मारने की जो है। मैं आपको ये बात, जिसको भी परेशानी है बैठ के बात करेंगे यार। ये तो है नहीं कि ऊंची आवाज़ में आवाज़ करेंगे तभी परमात्मा सुनेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि साउंड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, गैदरिंग ज़्यादा हो जाती है। कहीं भी चले जाइए, केवल मेरे धर्म की बात नहीं है, मुझे भी है। मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे सब टेंट वगैरह लगाते। कई बार ऐसा होता है हम रास्ते से नहीं निकल पाते, फिर क्या हंगामा करें, क्या उनके कागज चेक करें। साउंड सिस्टम इसलिए बजाया जाता है क्योंकि संख्या ज़्यादा है। यदि उनको प्रॉब्लम, हम बात करेंगे, किसी को भी दिक्कत है। जो कॉलोनी वासी है उनका आरोप है कि पहले जो है सत्संग के तौर पर होता था, बस्ती खुद देखती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन अब ये चर्च में बदल दिया गया है, यहाँ पर चर्च चल रहा है, ऐसे कुछ। दरअसल चर्च का मतलब आप ये समझिए, मतलब कि विदेशी कोई है नहीं है। बाइबल संविधान मान्य किताब है। बाइबल के अनुसार जहाँ पे सत्संग होता है उसी को चर्च बोला जाता है। उसी को दूसरे धर्म में उसको कुछ कोई चर्च बना दिया जाएगा फिर? नहीं, दरअसल क्या है, घर में क्या है कि इन्होंने जो जगह है, जैसे घर में एक मंदिर की जगह हो जाती है,
एक स्थान हो जाता है कि भाई कभी भी कोई जागृत, आपने देखा नहीं गाँव में बहुत सारी लेडीज अपने घर में आंगन में बैठ के परमात्मा का नाम ले लेती है। इन्होंने अपना घर ऊपर शिफ्ट करके नीचे रहने के लिए, बैठ के प्रार्थना करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए किया है। केवल यही नहीं, हम अपने अपने घर में भी, जहाँ देखो यदि बाइबल के अनुसार देखो तो जहाँ 2 या 3 जन लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं वही चर्च है। चाहे वो आप पेड़ के तले कर लो, चाहे अपने घर में कर लो, चाहे चर्च की बिल्डिंग बना लो। एक बात और सर, जैसा क्या नाम आपका? मेरा नाम फेमस है। फेमस भाई जी, तो आप कहाँ से हैं? मैं जुलाना से। जुलाना से। आप वहाँ पे अपना बढ़ा सकते हैं, लोगों की तादाद वहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे आके दरअसल एक तरह से भड़का नहीं रही? नहीं, भड़का नहीं रहा। क्या आपने कभी अपने पंडित के अलावा और किसी पंडित को बुलाया बात करने के लिए? हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है कि घर का जो पंडित है ना वही आता है। कभी उनका दोस्त से आ जाता है, उनका दोस्त भी आ जाता है कोई, वो हर बार नहीं आता। प्लीज आप समझे, मैं आपने मुझे कितनी, जरूरी नहीं कि आप मुझसे वही बात पूछे जो मेरे फेवर की है। आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपने कहा आप अपने घर पे क्यों नहीं रहते? ऐसे तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे जगह है जहाँ पे हम मत्था टेक सकते हैं। मेरे गांव में खुद मंदिर है, मेरा मामा खुद मंदिर में जाता है, फिर वो कई बार हरिद्वार भी जाता है। हम तो कुछ नहीं कहते, समझ रहे ना, वो जाते हैं। यदि मान लीजिए कोई पंडित है, 1 मिनट रुकिए, आप कदम हम मैं बात कर लेने दो। ठीक है। इन्होंने बोला कि आज हमारे यहाँ आ जाना, प्रार्थना करेंगे। मैं प्रचारक भी हूँ, ये मेरे के वहाँ जा सकते हैं, मैं इनके वहाँ जा सकता हूँ। कोई ऐसा कानून है जो मुझे रोक देगा? नहीं रोक सकता। चाहे वो भक्ति की बात हो, चाहे वो कोई का, यदि कोई गैर कानूनी काम होता है, अभी बैठूंगा, अभी चलूंगा। भाई साहब एक सवाल है, आपने अभी कहा कि नीचे का जो है इनका रहने का है और ऊपर का उनका रहने का है, नीचे आस्था का बना लिया। नीचे। हाँ। अच्छा, नीचे इनका वो है मंदिर के तौर पर आपने उदाहरण दिया है कि जैसे घरों में मंदिर बना लेते हैं, लेकिन ऐसा है मंदिरों के लिए एक स्पेशल वो होती है। जैसे कोई भी अगर घर में अलग अलग तौर पर मंदिर होते हैं वो खुद पूजा करता है, ठीक है। आपके घर में मंदिर है तो आप खुद पूजा करते हैं। जैसे बाहर से लोग नहीं आते, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं, महीने में एक बार। अगर हम कोई सत्संग वगैरह या जैसे आप करवाते हो, ठीक है, तो अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे बना रहे हो, जैसे हर संडे की बता रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं कि हर रविवार को जो है ये प्रोग्राम होता है आपका, तो मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा। पहली बात तो हमारे पास यहाँ कोई प्रशासन ने ना तो सरकारी कोई चर्च दे रखा है, ना हमारे पास इतना पैसा है कि अपने लोगों को या हम अपने आप को किसी मंदिर में बिठा के अपने परमात्मा के हिसाब से या बाइबल अध्ययन के अनुसार या उसकी प्रैक्टिस कर सके। दूसरा, मेरे पास चर्च होगा तो मैं अपने घर में क्यों बिठाऊंगा? अब आप कहते हर हफ्ते हमें आज्ञा मिली है बाइबल के अनुसार, हम प्रैक्टिस करते हैं ना, हर धर्म अपना अपना प्रैक्टिस करते हैं। मेरे प्रैक्टिस में, मेरे अध्ययन में ये है कि हमें हर हफ्ते इकट्ठे होकर परमात्मा का धन्यवाद करना और भाई लोगों से मिलना है, हालचाल पूछना, प्रार्थना करनी, घर चले जाना। 168 घंटे में से 2 घंटे इकट्ठा होते हैं, क्या प्रॉब्लम है? यदि 168 घंटे इकट्ठे हो जाए तो कोई कानून ऐसा है जो हमें मना करता हो? जिंदगी के अंदर कोई गलत तो नहीं ना? जिनके अंदर टोटल देखो, हम इनको जानते हैं, 1-2 भाई और हैं जो प्रार्थना करते हैं। जो सरकारी चर्च है भाई, उनके पास बिल्डिंग है, वो अपने घर नहीं करते। जी, आप पे इल्जाम लगाए गए कि जुलाना से आपको भगा दिया गया था, ऐसा क्या? वालों में से नहीं हूँ, और यदि कोई ऐसी बात है भगाना, मैं एक बात पूछता हूँ, आपने एक वीडियो देखी है जो जुलाने की फैला रखे हैं? 3 साल पुरानी वीडियो है। वो पिताजी, वो जिनके घर पे वो प्रार्थना हो रही है ना, जहाँ पे बजरंग दल खा लें, फ़ोन बंद करो, ये करो, वो आप थोड़ी सोच समझो, वो बंदा एक्सपायर हो चुका है। उनके परिवार में लोग रहे नहीं, वो कैंसर से पीड़ित थे, वो अपने घर पे प्रार्थना कराते थे, उन्होंने वहाँ से प्रार्थना करना भगा दिया, वो एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद भी ऐसे यूट्यूब या फेसबुक पे डाला जाता है जैसे मीटिंग आज की है। यदि ये ईमानदार हैं तो सच्चाई क्यों नहीं लेके आते? और एक और बात बताऊँ, ये वीडियो फैला रहे हैं, आपको क्या लगता है ये भारत की हमारी एकता अखंडता को खराब कर रहा है या नहीं कर रहा? मैं यहाँ पे अभी आपके या किसी अन्य धर्म के खिलाफ बोलूँ ना, मुझे अभी उठा के लेकर जाया जाएगा। हम इतना भी मतलब अधिकार नहीं कि हम अपनी खुद की प्रार्थना कर ले, दूसरों के बारे में बोलने की छोड़, उसके बारे में तो छोड़ो, हम खुद के लिए नहीं कर सकते। हर हफ्ते करेंगे, हमारे लिए हमारे धर्म का अध्ययन है और हमें करने के लिए है। यदि हम गलत हैं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो आप बता दीजिए, हम वहीं सरेंडर करेंगे। यहाँ पर पब्लिक ये भी आरोप लगा रही है कि यहाँ पर आप जो है जैसे डॉक्टर दावा करते हैं कि हम इस बीमारी का इलाज कर देंगे, तो ऐसा कोई दावा आप भी करते हो? 1% भी दावा नहीं करते। कैंसर का भी इलाज कर रहे हैं, 1% भी दावा नहीं करते। कैंसर पीड़ित ठीक होगा मेडिकल में, मैं तो कहता हूँ मेडिकल में नहीं ठीक हो पाते कई बार। कौन ठीक हो सकता है? मानसिक तौर से बंदा है, बैठ के 2 मिनट प्यार की परमात्मा की बात करेंगे, ठीक हो जाएगा। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो प्रार्थना से हो जाती हैं, उसे हमें भी नहीं पता होता। जो काम परमात्मा का है वो कर सकता है। आप बताओ, ये पृथ्वी अधर में लटकी पड़ी है, गुरुत्वाकर्षण बल किसी ने तो बनाया होगा, मेडिकल ने थोड़ी ना बनाया। कुछ चीज़ है जो माँ के गर्भ में हमें बनाया जाता है, हड्डियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं, कोई तो है जो उनको देखता है। पर यदि मैं कहूँ मैं कैंसर ठीक कर दूंगा तो मैं अपने धर्म के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपका मानना ये है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाते हैं? आत्मा परमात्मा मिलन है, जो शरीर की बीमारी है यदि वो प्रार्थना से ठीक हो जाती है तो
ठीक है, नहीं तो भाई मेडिकल पढ़े। मेरी गाड़ी, मेरे को मेडिकल में जानते हैं, मेरी गाड़ी अधिकतर मेडिकल में जाती है लोगों की मदद कराने के लिए। आप मुझे बताइए, आदमी हाथ टूट गया, कोई है माइकल जो उसको जोड़ दे? बुद्धि काम कर रही है ना, उठाओ उसको, प्लास्टर कराना है भाई। बाकी जो पब्लिक है ना ये कहती है कि यहाँ शोर होता है और इस शोर का जब मिलके भी बात कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं हर बार ये कह रहा हूँ, बार बार एक आरोप लग रहा है कि यहाँ पर फायर के रुके लगते हैं। ये फायर क्या होता है? ये साउंड, ये किस चीज? नहीं ऐसा तो नहीं होता होगा यहाँ पे फायर वगैरह कुछ, वो बंद कर दिया। वो उन्होंने बोला है, ठीक है। अभी यदि ऐसी कोई बात है, देखो जो साउंड की क्या प्रोसीजर था, क्या मामला क्या था? जो भी साउंड की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी शब्द की प्रॉब्लम है, जो आपको अजीब लग रही है, माहौल ख़राब हो रहा है, उस बात के लिए कभी भी बैठ के बात करेंगे और करना पड़ेगा। अभी एप्लीकेशन एसपी साहब को चली हुई है, आपको लगता है वो बंद नहीं होगी? सर नहीं भारत के अंदर सभी धर्मों को अधिकार है अपने धर्म के प्रति, वो कर सकते हैं। मंदिर, गुरुद्वारा, जो भी है, मस्जिद है, ईसाई, क्रिश्चियन है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आज खड़ी होगी कि पुलिस यहाँ पर आ गई, तो ये तो आप बैठ के मामला हल कर सकते थे। पुलिस इसलिए आई क्योंकि हम भी चाहते हैं, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। आप सोचो, जब आप एक तो हम आह्वान कर रहे हैं जी, हम प्रार्थना करते हैं, एक कहता माहौल ऐसा बना दो कि हाथ गोडे तोड़ दो, प्रोटेक्ट। आप बताइए फिर मैं पुलिस बुलाऊंगा कि वो पुलिस बुलाएगी? पुलिस प्रोटेक्शन कहती है, पुलिस कहती है कि आपने नहीं बुलाया हमें, हम चलो ऑडियंस ने बुलाया, पब्लिक ने बुलाया। पब्लिक ने बनाया, ये भी अच्छी बात है। हमारी एप्लीकेशन पड़ी है, आप चिंता ना करें, आप अपना नंबर दे दीजिए। जिस दिन एसपी साहब से या डीएसपी से मिलेंगे, आप हमारे साथ चलना, आप उनसे भी ले लीजिए जो भी बाइक लेनी है। ठीक है जी, ठीक है, हम अपनी सुरक्षा के लिए ही एप्लीकेशन डाल लीजिए। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, यहाँ पर मामला कुछ करवाया था, तो आप मौके पर मौजूद हो? हमारे पास मैसेज आया था, करमवीर पादरी अपने मकान में कुछ पूजा पाठ करवा रहा है। अच्छा। और ये चंद्रमोहन है, रमेश वासी अजमेर बस्ती, ये हनुमान चालीसा करवा रहा है। मैंने दोनों जातियों में कोई विवाद ना हो दोनों पार्टियों में, इसलिए हम यहाँ आए थे। तो अभी क्या? अभी शांति है, ना विवाद होया है अब तक यहाँ पे किसी भी तरह का। हाँ जी।